जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस देखिए ये है बागेश्वर सरकार जो कि पूजन में लगे हुए हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेवं दंडुबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। गाइस देखिए बागेश्वर सरकार को एक बार फिर से, गाइस देखिए बागेश्वर सरकार को देखिए। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राग्वायुश्रवाणशमुखाधनिरजायत पीतकुंभविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं तयो। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय, अन्नपूर्णा बाई की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी जो यहाँ पर है वहाँ विराजमान हो जाए, सभी लोग जहाँ पर है वहाँ विराजमान हो जाए। आप सभी से निवेदन है, सावनी के पास से दूर है, सावनी के पास से सभी दूर रहेंगे, सभी से निवेदन है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय। चलिए आज चलते आज के प्रथम दिवस के दिव्य दरबार में। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे जगद्गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री यज्ञनारायण भगवान की बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। प्रथम दिवस के दरबार में पावन तीर्थ सिद्ध तीर्थ श्री बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में समूचे भारत के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु जन, भक्तगण एवं बागेश्वर बगिया के आप सभी पुष्प पूज्यपाद श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल बागेश्वर बालाजी महाराज, परम सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त संत सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा और पूज्यपाद दादा गुरु जी की पावन तपो स्थली श्री बागेश्वर धाम, ऐसे पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की दिव्य गद्दी की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ लगा है। समूचे भारत के तो क्या विदेशों के भी अनुयायी श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हुए हैं और बुंदेलखंड के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
घर वायु का में आए ताली। बुंदेलखंड के इस महाकुंभ में एक तरफ जहां स्वयं साक्षात रूप में श्री बालाजी विराजमान, दूसरी तरफ जहां 251 कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ चल रही है। महाकुंभ इसलिए कहा कि भारत के अपितु भारत के नहीं पूरे विश्व के अद्वितीय विद्वान प्रज्ञाचक्षु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान 9 दिन तक यहाँ हनुमत चरित्र करके कथा की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। संत इस पावन भूमि पर आकर के हम आप सबको कृतार्थ कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और आज भी वैसे तो आज 5वां दिन है, पर कथा की दृष्टि से चतुर्थ दिवस है। आज चौथे दिन पावन तीर्थ बुंदेलखंड महाकुंभ में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की श्री हनुमत कथा में भारत के हिंदुत्व की कथा को जाने वाले हमारे ज्येष्ठ धाता पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी पहुंच रहे हैं। पूज्य बड़े भैया जी यहाँ पर लगभग 4 बजे पहुंच जाएंगे और दर्शन देकर के स्वयं भी कथा सुनेंगे और हम और आप और पूज्य भैया जी के साथ सब मिलकर के बुंदेलखंड के महाकुंभ की आस्था में डुबकी लगाएंगे। बड़ी बात तो सुनो, बात ब्राह्मणी हुई। बुंदेलखंड का महाकुंभ इसलिए कहा, अनेक महापुरुष दिन में आ रहे जा रहे, कुछ और संत पधारेंगे। साथ ही साथ ये तो हो गई संतों की बात, राजनीतिज्ञ भी पधार रहे। और आज फिल्म जगत सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता, हमारे बड़े स्नेही शिष्य, हमारी बड़ी आत्मा, जिन्होंने आप सबने उनको खूब टीवियों पर देखा होगा, गोविंद नामदेव जी, जिन्होंने विलन का खूब रोल किया है, वो भी 4:30 बजे यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। और शाम को बात यही ब्राह्मणी हुई, पूज्य गुरुदेव की कथा सायं 4 बजे से 7 बजे तक होगी और रात्रि 8 बजे इसी पंडाल के सामने सांस्कृतिक मंच पर, इसी पंडाल में सायंकाल रात्रि 8 बजे से भारत के सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा आज काव्य पाठ पढ़ा जाएगा, जिसमें राम भदावर और आप सब उन कवियों को जानते हैं, जॉनी बैरागी, जिनकी कविताओं से व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे अनेक कवि इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में आए और तुम्हारे भी कक्का हरो आए, जय जने आए। आज के दरबार में बब्बाजू से, इतने बड़े आयोजन से, यज्ञ नारायण भगवान से, सन्यासी बाबा से यही प्रार्थना है कि जो जो कामना, जो जो अर्जी लेकर आए, बालाजी आपकी ऐन कैन प्रकार पूर्ण कर दें। लेकिन सच बताओ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? और 9 दिन तक कौन कौन रुकने वाला? 5 दिन बाकी। तेरा हाथ उठाओ दोनों। पक्का? पक्का? और जो 5 दिन बचे हैं सब लोग बढ़िया परिक्रमा करो, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करो। बड़ी बात तो जा है कि आपा का जूनी करने सामू लगो भंडारो को दबा के 2 ही टाइम खाओ, इतने कथा सुनो, डरे रहो। और बात वही हमारी पुरानी है, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो के आपो धनी हो जाओ। तो घरे तो हम बप्पाजू भेजना था ये पोस्ट के अनुसार। अब सब इतनी व्यवस्था है, बढ़िया भोजन करो, बढ़िया दरबार। और तो और परसों सन्यासी बाबा ने हमें आदेश कर दो कि 4 दिन प्रेताज सरकार को दरबार और 2-4 परछा को दरबार लगा। हमें तो टाइम ना थी, अब हम सुबह आए यहाँ लखनऊ से, लेकिन कहा कर सुबह से खूब व्यवस्था में बेदे रहे। लेकिन फिर भी अब गुरु जी ने आज्ञा दी, सन्यासी बाबा ने कि नहीं दरबार लगाना है, महाराज जी की जय जय राजा महाराज। तो उन्होंने आदेश दो कि नहीं दरबार लगाना है। सब दरबार जो है लगने हैं, आज लगने, काल लगने, परों लगने, जी की लॉटरी लग जाए वही को भलो। सब जगह शिकायत करते कि महाराज मिलता ही नहीं है, अर्जी अब लगने ही नहीं है, अब तो टोकन वेतन नहीं है। तो बताओ बुंदेलखंड के महाकुंभ में पर्चा बनने लगे। जय जय बोलो सीताराम। लगातार आज नहीं तो कल है, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों पर पर्चा बनेंगे। भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े विद्वान
जांचने आते, देखने आते, परखने आते। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की महिमा। यहाँ पर अनेक अनेक विचार लेकर आउट, लेकर ठटली सी वरजात सब वो ही गान लगत कछु ना कछु तो है, और कक्का हरो कछु ना कछु और कछु नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। ऐसा बागेश्वर बालाजी का दरबार। हम लगभग 10 साल से यहाँ पर गुरु जी की सेवा में है। बागेश्वर बालाजी की भैया हरो, हमने अपनी आंखन से देखो कि लाखों भक्त रोते हुए आए, पर धन्य है बागेश्वर बालाजी की कृपा, यहाँ से हंसते हुए गए। जरूरी नहीं पर्चा बने, जरूरी नहीं चर्चा हो, जरूरी नहीं कि तुम हमसे मिल पाओ, जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम नारियल बांध दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार किसी भी दिन की पेशी करना प्रारंभ कर दो। 21 परिक्रमा लगाकर आपके रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा, ऐसा आशीर्वाद है। और आज तो और गुरुजी ने विचित्र जवाब दिया है, अगर वो कृपा कर देंगे तो चिंता मत करो, प्रत्येक भक्त को सर्व कष्ट निवारण 1-1 नारियल अभिमंत्रित करके बांटा जाएगा। अब कब बांटा जाएगा हम अब ना बता भी कर देंगे, बता दो तो भाई हम आओ करो फंस गो। हाँ हमें पता है कि तुम खा जाओ कच्चो। हाँ आदमी को बस समझ लो, बाहर विचित्र देश तो है, खाली कमरे के बाहर तुम बाहर एक बोर्ड टांग दो के अंदर झांकना मना है, आदमी होते ही झांके हैं के है जैसे हम पे तो भैया महाराजा छू जो ना, महाराजा छूने नहीं है। हम इसलिए नहीं छुड़ाओ कि हम ले रहे अपने हाथ में वाईफाई, इसी वाईफाई का तो कमाल है। हम बालाजी को मुकदल ले रही और इसलिए कहते हैं भैया छूना नहीं, दूर से राम राम करो, दूर से प्रणाम करो। आदमी लग रहे हैं ये नहीं चमत्कार छोड़ो, आदमी लग रहा अरे तुम में भैया कौन चमत्कार नहीं है, दूर से ही से मतलब आए कि साधना में कोई भंग ना पड़े, ना जाने कहाँ से आप कैसे आए। लेकिन अब जैसो भी अब हम जब सोए गए सो श्री यंत्रम जहाँ, हाँ जो तो सुनो 251 कुंडी यज्ञ में भक्तों को बांटने के लिए श्री यंत्रम सिद्ध करे जा रहे हैं। तो का हो के हम गए सुबह दर्शन करके और हमने तनक रेलिंग में एक जन से पूछता हाथ ऐसा करके कहाँ से आए, एक ने पकड़ लो हाथ, अरे हम कहीं छोड़ हाथ ना पकड़, कछूते गलत इच्छा से तो नहीं पकड़ लो, लड़काओ में बड़ी मुश्किल से जोड़ो हुए लगो कि इनके चमत्कार छुए ही नहीं आए। छूने में कोई चमत्कार नहीं, असली चमत्कार तो बागेश्वर बालाजी के चरणों में। फिर भी बुंदेलखंड महाकुंभ में पधारे हुए आप सबका स्वागत, जो नहीं आए उनको कल लेकर आओ, परसों लेकर आओ, अपने परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को, सबको बुंदेलखंड के महाकुंभ के आस्था में डुबकी लगाओ। ये ऐसा आयोजन दोबारा होने वाला नहीं है। और पता है तुम्हें, हमें कल एक जने बता रहे थे फोन पर, दूरभाष पर, बोले महाराज जी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन बागेश्वर धाम पर चल रहा है। हाँ है कि नहीं बताओ, बताओ हाथ उठा करके, है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ है? तो अपने इलाके ताली बजा लो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान की जय, पूज्य दादा गुरु जी महाराज की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। सामने सांस्कृतिक मंच है, उसके पीछे मेला है, मेला को ठेला गोमांगर कुल्फी खाने हो होते पहुंचे हैं, प्रसाद पाने हो तो मेला के ठेला के बगल में मोबाइल चैन पैसा सुटारे धरियो, भीड़ ज़्यादा है, कम से कम आज हुई 1.5 लाख से 2 लाख भक्त। हाँ 1.5 से 2 लाख भक्तों का समुदाय है पूरे क्षेत्र में, इसलिए जो है अपना मोबाइल पर्स चैन सुटारी धरियो, हमारी गारंटी ना कहा जो बिल्कुल गांठ बांध लो, अपने सुरक्षा स्वयं करो। और 9 दिन रुकने की खूब व्यवस्था है, 5 दिन बचे वैसे तो, अब 5 दिन ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, इतना ही परेरा, इतना ही खाओ, इतना ही परिक्रमा लगाओ, अपना कल्याण करा जाओ। बोलो सीताराम।
प्रथम दिवस का दरबार हम बालाजी के चरणों में, क्योंकि प्रेतराज सरकार का दरबार भी रोज लगना है। और प्रेतराज सरकार के दरबार के लिए हम कहेंगे जिनको प्रेत बाधा है, चाहे वो घर पर बैठे हों, तो यहीं पर आना पड़ेगा। मोबाइल से ये उपाय ना करवें। जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो मोहन भी सीताराम बागेश्वर धाम चैनल पर जो लाइव देख रहे हैं तो मोहन भी खूब खूब आशीर्वाद। लेकिन प्रेत बाधा का उपाय जो 5-4 दिन का प्रेतराज सरकार का दरबार लग रहा है, ये घर बैठे उपाय न करें, क्योंकि पेशी बहुत चल सकती है। इसलिए एक एक नारियल पूरा सिंदूर में डुबो करके रख लें। आज से नहीं, कल से। आज हम उपाय शुरू कर देंगे, कल से रख लें। तो इसके बाद 4 दिन में जितने प्रेत हैं सबको बांध करके जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन हवन यज्ञशाला में उन्हें सौंप दिया जाएगा। कैसा उपाय है? हाँ, इसलिए जो है एक एक नारियल में पूरे में सिंदूर लगा लेना है और हम उपाय कर देंगे। बोलो बागेश्वर धाम की जय। सब जन को भलो हो। बब्बा जी सबकी सुन रहे, हनुमान जी महाराज सब पे कृपा कर रहे, कोई तन से खाली हाथ न जावे, लो जो आशीर्वाद। आज का दरबार गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कर दो, हरि शरणम हरि शरणम। किसी को भी कोई अपनी परेशानी ना बताएं, जो बात समझ में न आए तुरंत टोकें। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, देख के विश्वास करें। पर्चा में क्या लिख कर आया, तुमने क्या पूछा, जो हम बोल रहे क्या वो सही है या गलत, बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, देख कर विश्वास करें। और धाम पर किसी को भी अपनी परेशानी ना बताएं। भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख करके रख दिया जाता है। लेकिन ये जो भी कृपा है बालाजी की, सन्यासी बाबा की, 5 दिन तक बिना टोकन का दरबार सन्यासी बाबा लगा रहे। हमारी तो हिम्मत ना थी, लेकिन गुरुजी बोले नहीं, सबका भला होना चाहिए, दरबार में बैठो। तो 1 घंटा हम रोज निकालेंगे दरबार के लिए। तो दरबार में तो अब काका रहता है। आज मना थोड़ी दिखा के महाराज जी भूखन बैठे के प्यासे, उन्होंने तो दिखाते हैं पर्चा बन जाए, बाद में जो ठटकी इसलिए। लेकिन जैसी हनुमान जी की इच्छा भैया सन्यासी बाबा, हमारा तो ध्येय है जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक हम आदमी होकर के आदमी के काम आते रहे। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ जहाँ दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक 365 दिन भंडारा भी निःशुल्क। पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी गरीब बेटियों के विवाह में लगाई जाती है। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है। बोलो श्री सीताराम, श्री सीताराम। मन में राम नाम को जप करो, जय जय बम्बा जी। आनंद तो आ रहा तो हो ना महाकुंभ में, कैसो लग रहा हो? नौ लग रहा हो? ये भला हो तुम्हारा। बोले बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आप सभी भी पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों से जुड़े, सनातन धर्म। गाइस देखिए गुरु जी का यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छा है। बगल वाले सब बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। गुरु जी का दरबार चालू हो गया है। सभी लोग राम राम का जाप करेंगे। जितना ज्यादा आप राम राम का जाप करेंगे। देखिए गाइस, नागेश्वर सरकार यहाँ पे अर्जी लिख रहे हैं और उसमें देखिए किसका नाम आता है। जिनकी प्रेत बाधा है उनके लिए ये दरबार बहुत महत्वपूर्ण है। जो घर में प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, प्रेत बाधा सताती है, पेशी आती है, शरीर में दिक्कत बनती है, उन सब भक्तों के लिए ये दरबार 5 दिन का बहुत अद्भुत होगा। उनके लिए उनकी बाधाओं का यहाँ पर हरण होगा। तो जो प्रेत बाधा वाले, लेकिन ये प्रयोग घर से भूल कर नहीं करना, क्योंकि उससे घर पर अत्यधिक पेशी आने की भय बना रहेगा। पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि चमीटा एकदम गलते ही रहेंगे।
जो उपाय करवा रहे हैं पूज्य पाद सन्यासी बाबा, उससे दिव्य शक्तियाँ सभी 24 घंटे प्रेतों के नज़दीक इर्द गिर्द घूमती रहेंगी और उन्हें प्रताड़ित करके बालाजी के चरणों में बांधेगी। इसलिए घर पर प्रयोग नहीं करें, यहीं पर बैठ करके हम स्वयं प्रयोग करवाएंगे। बाबा ये देखिएगा, इस पर्ची हम गई और ये सबकी देखिए शिकायत रहती है पर्चा कब बनेगा, जब बालाजी की कृपा तब बनेगा। पहला आदेश, डी के पीछे लाल सी तौलिया आप जस्ट सामने बांध जी। हाँ आ जाए भगवान आ जाए, लेकिन दौड़ करके आए। गाइस देखिए, दूसरा आदेश, यहाँ कोने में सुमन नाम की महिला विराजमान है, लाल साड़ी में वो आ जाए। सुमन नाम की अर्जी, वो अंदर आ गए और वो लाल साड़ी साड़ी में सुमन आ रही हैं। आ जाओ, तुम्हारे ये खिल गए देखिए। चमन। दूर से प्रणाम करना, स्पर्श कोई नहीं करेगा पूज्य गुरुदेव भगवान को। एक और सूचना है, आप ही बैठ जाएगा। अभी बैठे ना, एक के बाद एक बुलाएंगे आप लोग। अपना नाम पता भी इस दरबार में किसी को ना बताएं। बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपके बाप का नाम और आपका नाम लेकर के बुला लिया जाएगा। बोले बागेश्वर धाम की। आइए नजदीक, माइक रोइए मत, माइक चालू है नहीं है, चल इसकी बटन दबाओ। जय श्री राम। नजदीक आओ, कहाँ से आना होगा? दमोह से। नियम का पालन करेंगे, लहसुन प्याज बांस मुंद्रा बंद मंगल की पेशी करेंगे। हाँ पहली गाइस बार है? देखिए, बागेश्वर सरकार को अच्छा दरबार ये से मिल नहीं पाए, चलो माइक तेज करो हो गया। हटा से आपको दर्शन हुआ है गुरु दर्शन। अच्छा और धमोह से आपके वाह, बहुत दिन हो गए कब। और नजदीक आओ, हमने लिख लिया, बोलिए क्या आपके मन में प्रश्न है? प्रभु आपके दर्शन को लाले चाहते और आप सेवा में जो कभी बता दो हम वही कर मन। ठीक, कुछ बच्चे अर्जी दो हैं, आप 2 बच्चा है, उनकी शादी के नाले। और कोई बात? हमने लिखा पढ़े लिखे हो? पढ़िए। बहुत परेशान है, घर में कलेश से कृपा होगी, बच्चों के विवाह में 2016 से रोक लगी है। माइक करिए, यही लिखा, यही लिखा है। 2016 से रोक लगी है, बच्चों का विवाह 2023 और 24 के अंत में संपन्न होगा। जीवन भर के लिए बागेश्वर धाम पर सेवा करना चाहते, पहले दुकान करना चाहते थे, पहले दुकान करना चाहते थे, अब चाहते हैं कि गुरुजी के साथ में रहें। माइक नजदीक करो, सही है। रहे आओ, चिंता ना करो, जब तेरा सुतम और सही आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की। जय पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जय। प्रभु जय हो, होगा प्रभु दर्शन। बालाजी। सही धन्य होगा सही गुरु। बालाजी की कृपा। गाइस देखिए, किस तरह से बालाजी के माला करनी है, धाम की पेशी कृपा आज से ही होगी। अपनी अपनी स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं आप सभी, टीवी स्क्रीन आपके पास में है, सब लोग पढ़ सकते हैं। हो गया? तो मंत्र गाइस देखिए, थोड़ा सा क्लिष्ट बालाजी है, सरकार हाँ, के द्वारा समझ लीजिएगा। इसका इलाज किया जा और रहा है जाओ, दोनों और इसे बच्चों के लिए आशीर्वाद लाल दिया जा रेशम रहा पैर के है। अंगूठा और से लेकर देखिए सिर तक हमारे नाप करके लाना। प्रवीण रोक बाबा लगातार लगी हुई और है, देखिए लोग पीछे लगे हैं, बहका देते हैं। गायत्री नाम की औरत बहुत ज्यादा परेशान करत, सावधान रहियो, बप्पा जी कृपा बनाए रहे हैं। जाओ आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। जय। कोई संदेह, कोई बात गलत? बालाजी के, बालाजी के। जैसे को मैं छुआत नहीं है काल से लेकर जॉन के लाए गुरु जी कह रहे इसको मैं अपने मूड पे बैठा। कौन मोड़े कब तक हुआ जॉब सुनाओ है ये कब तक, अब जिंदगी भर आना तब भूल ना जाइए, तेना भूल जाइए। भला हो चलिए सुमन
लगाइए, देखिए कोई तो यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की अद्भुत महिमा है। क्या है महिमा? कि बिना बताए कैसे कोई बता सकता कि आप किस लिए लगाओ अपनी बुद्धि, जो हमने ठटरी ना बार गई तो हम नाम माइक लो पहले तो जय बागेश्वर बाबा की जय करते जाइए और कमेंट कहाँ करते से जाइए। सागर के पास पहली बार आई, आज कृपा हो रही। तो अब हमें समझ में आ गई कि सन्यासी बाबा ने कहा दरबार लगाओ, यही है दरबार लगाओ कि जो 9-10 बार से आ रहे उन्हें मिल नहीं पाऊंगे, उनको मनहीन हो जाने, इसलिए गुरु जी ने दरबार से ही करवा दिया। बोले पूज भगवान सन्यासी बाबा की जय। गाइस देखिए बालाजी सरकार का बोलिए क्या बात। दरबार लगा हुआ है, ये देखिए। कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी आप, नजदीक आ जाओ। पहले से यहाँ बताया किसी को? 3 प्रश्न आए हैं। शरीर में दर्द रहता, माइक लीजिए, कंपन होता, बच्चों की बेटियों के विवाह में दिक्कत बनी, 2 बार टूट गया, कृपा होगी, संपन्न होएगा, वह आगे जॉब योग का आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय। आप अपने घर की मिट्टी लेकर के आवे। स्थान में दोष है, दोष बोले तो क्रिया का प्रयोग आया है, प्रयोग यानी तंत्र बाधा, ठीक है। मिट्टी लेकर के आए, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, धाम की पेशी करवें। आज से दया होगी, हमने मंत्र लिखा है, अगर नियम का पालन करेंगे तो निश्चित कृपा हुई है। और हमारे अनुसार 2024 दूसरे माह में जॉब योग बन रहा है, जाओ आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश भगवान बढ़ानी पड़ेगी, दिक्कत जा रही। तो जरा ये बंद कराओ बबुआ जी आपको। देखिए बालाजी सरकार का दरबार लगा हुआ है और हम बालाजी सरकार की महिमा आपको दिखा रहे हैं। और दरबार में वैसे और इतनी जनता बैठी हुई है चारों तरफ, देखिए ये देखिए सब जगह, देखिए और ये देखिए चारों तरफ। जगदीश, सफेद तौलिया, धारीदार सेट, कूलर के पास, साउंड के पास, जहां भी बैठे हो आ जाओ। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। ठीक है मैं लगाऊँ तू थोड़ी देर से, रुका दो। ठीक है मैं लगाऊँ थोड़ी देर से। तुम जगदीश हो, आओ, हो गए तुम 20। बड़े बकरी में वो उदमी है, तैयारी की लगेगा। लड़चन में बताई तो गाइस देखिए किसी जगदीश की अर्जी लगी थी और वो जिसे बुलाया जाएगा वो ही आवे, अन्य कोई नहीं आवे। ये आपके लिए अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना बताए। ये जो माइक लीजिए पहले तो खुश हो, बस 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 औपचारिकता बात। माइक लो, यहाँ पहले से नाम लिखवाया क्या किसी को? किसी ने नाम पूछा? फिर हमें कैसे पता लग गया है? कैसा पता लग गया? रो ना, कुछ सच बताते ना, लिखवाओ तो ना तो काम तेरे मुँह से मिल तो नहीं चुको कहते बाप साहब। ज़्यादा वो बन नहीं होने, आओ नजदीक। इधर से सन्यासी बाबा की जय।
पहली बार आए? नहीं, शादी हुआ है। अरे भगवान, मिल नहीं पाए? नहीं, ठीक। जो ठीक लगो दरबार पहले कहूँ देखो तेने इसको हैं? देखा तो लेकिन अभी इसमें सब कुछ राहत नहीं। अच्छा, गाइस इसमें सबको देखिए, राहत। इस याचक की पर्ची बन रही है, बालाजी सरकार पर्ची बना बोलो रही है। क्या बात है? झूठा बनवाया गया था, झूठा बनवाया गया था केस में काय को लगू 364 और कोई बात? और जो है उनकी रहती है। ठीक, 3 प्रश्न आए। पहले नंबर तो आया देवी का। जी घर पर वेदी हवन करवाएं, दुर्गा पूजा करते हैं, देवी की कृपा पाना चाहते हैं, हाँ या ना? जी पाना चाहते जी। और तुमने आज की अर्जी भी 3 मंगलवार पहले देवी को लगाई हुई थी कि माता अगर सच्ची हो तुम्हारे हमने जवारे धरे होए, तुम्हारे हम अगर हमने मानो होए तो हमारी अर्जी को पर्चा बनवा देगियो ता हम मान भी, जी सेवा करते हैं। हाँ या ना? जी गुरु बात एकदम सही। बिल्कुल। तो तई से हमारे लोग फोन आ गए तो के जगदीश हम बुला लियो भगवती को। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आर्थिक विकास होगा, जॉब बनेगी, केस की चिंता न करें। षड्यंत्र परिवारजन व गणों द्वारा करवाया गया आपके पक्ष में आगे होगा, बिल्कुल चिंता न करें। मुन्ना नामक व्यक्ति को 1 भी रुपया नहीं देना है, हमने पटले भी आशीर्वाद है। जय बागेश्वर धाम की जय। क्या बात एकदम सही? इसको भी सही आशीर्वाद गुरु। मिल पहले गया से बताया तो नहीं? सरकार के नहीं, द्वारा। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं अब 3 उपाय करने हैं। सुंदर कांड का पाठ करना है, जी हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, जी धाम की पेशी करो, जी फिर नियम को पालन करो, घर पे हवन सुंदर कांड को करवाओ जी तो कृपा होगी, नहीं तो तुम जानो और भगवान बागेश्वर बालाजी जाना। ये भी अर्जी का पर्चा हमने नीचे मंत्र लिख दिया है, उपाय हमने कंठस्थ बोल दिया। अपने अपने चैनल पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम खोल करके इसे देख सकते हैं। आप सब भी स्क्रीन पर ये पर्चा देख सकते हैं। यही है, हो गया। सन्यासी बाबा की पहले से बताया तो नहीं था? नहीं। मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं। लो जाओ, भलो हो तुम्हारा। मतलब हमारी लंबी पहचान कहाई हमने होते बताओ इथे आ गो फोन भक्त हो जाते लग तो रहो ऐसे। अब मैं तो पक्को पगला हूँ। गाइस देखिए ये फिर ए बेटा हेलो, मैं 100 की पर्चा बन सीधी रहा है। बात बताऊं, मोरे जैसो गुरु तो मैं लालटेन ले ढूंढता ना मेरे। आओ आओ। अच्छा, अपने मुंह से हम इसलिए अपनी बड़वारी कर रहे कि तुम्हें करनी पाऊंगे हमारी बाहर में गो तुम उनकी लाने ऊपर फैसो अपने मुंह से अपनी बड़वारी से कहता है कि तुम हमारे जैसो लालटेन या तो कुछ जान लालटेन लेके ढूंढो तैयारी की लगे मिल जाए तो बताए क्यों। वाह वाह। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि गुरुजी केवल बड़े लोगों से मिला। तब जो बताओ, ये जो अमीर है तो के गरीब? अमीर तो ना तो जो हमें सब समान है भैया, केवल बड़े घर से नहीं मिला था। इसीलिए तो हमने दरबार शुरू करो, नहीं तो तुम घर आओ। अब हम विचार कर रहे हैं कि रोज 2-2, 3-3 घंटा बिना टोकन को लगाएं बाहर। बोले बागेश्वर धाम की। पाछे वाले हाँ बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इतना धीरा और जोर से बोलो जय श्री राम। एक बे और बुंदेलखंड महाकुंभ पतो लगो चाहिए कि महाकुंभ में आए। हर हर महादेव शंभो। इसके बाद जो नरी लगाए यहाँ पर डी में बैठे, इनके साथ वाले कोई एक आ जाए, पीले वस्त्र वाली बहन जी के साथ में जो भी हो वो आ जाए। और गाइस देखिए आगे एकदम सामने जो सौल ओढ़े सी माता जी एकदम सामने खड़ी है, बिल्कुल लास्ट है। यहाँ पर ये सिंदूरी करने वाली माता जी वो आ जाए। गाइस देखिए अर्जी करा
हाँ इसका भी हाँ। नंबर आ गया। और बाजू में इतनी ताकत है कि तुम्हें घर से बुला ले भी। बोले सच्चे दरबार की। गाइस सब देखिए कहाँ से आए बहन जी? इनका नंबर आ गया है। माइक नीचे पहले तो टोली मऊ रानीपुर के पास। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। क्या बात है। काय का हाँ नजदीक कर लीजिए माइक। पहले से यहाँ किसी को बताया? नहीं। हमें लिखा बीमार है आपकी बहन, गंभीर हालत है, कैंसर के लक्षण बन रहे हैं, कैंसर रोग बन रहा, 4थी स्टेज पर पहुंच गया, मुंह में दिक्कत है, ठीक नहीं हो रहा, खाना खा पी नहीं पाती है, जी लेकर के आप दरबार में आई हैं। बोले सच्चे दरबार की। गुरुदेव यही है बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। गुरुजी उसका मुंह का मतलब मुंह पूरी होने का ऑपरेशन होना है। करवा सकते हैं, उस पर जवाब हम देंगे मंगल की पेशी के बाद। अभी उसका मतलब उनने बोला है कि कल ही झांसी आके ऑपरेशन करवाओ। अभी मंगल 2 दिन बाद ही तो है, तो उधर रुके हम लोग। 2 दिन रुक सकते हैं। हमें लगता है कि हमें जो प्रेरणा लगी है तो 2 दिन रुक जाएं। हम बिना गुरु आज्ञा के कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों ने बताया है कि उसे प्रेत बाधा भी है। कोई बाधा नहीं है, प्रेत बाधा कुछ भी नहीं है। तो हमारे को तुम बहन दुश्मन हो, हम बता देते घर में दोष भर है, वो हम इसीलिए हमें 2 दिन चाहिए कि घर का दोष शांत कराने, वरना कोई भी औषधि कराएंगे। दरअसल आपकी बहन के ऊपर जो भी दवा आज तक हुई उसका ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा। हाँ गुरुदेव। विपरीत बोले तो उल्टा। सिर्फ पहले गांठ बनी थी, हाँ। गांठ बनी थी, वो गांठ का उपाय करवाया, सो कैंसर बन गया। और किसी ने बताया नहीं है कि उसे कैंसर है। लेकिन हमने तो बता दो, आपने बताया, हम लोग ने एम्स दिखवाया, हाँ। भोपाल एम्स, दिल्ली एम्स, झांसी, किसी ने भी नहीं बताया। कोई नहीं बता पाया लेकिन कैंसर आया। सही हो जाएगा गुरुदेव की नहीं? अगर बालाजी कृपा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बाकी हम कौन भगवान है। उपाय शुरू करो। क्या करना है गुरुदेव? 2 दिन पहले रुको, नियम का पालन करो, औषधि आप लो। ठीक बहन? हाँ, और गुरुदेव। कोई संदेह? नहीं। लेकिन हमारे अनुसार एक और है, हाँ। एक डॉक्टर ने संकेत भी दिए कैंसर के। नहीं दिए गुरुदेव। कोई नीरज नाम? हमें एम्स, डॉक्टर साहब हम एम्स नहीं गए थे, दिल्ली एम्स, तो वहाँ का हमें पता नहीं। अच्छा जानकारी नहीं। कोई नीरज मिश्रा ने रिपोर्ट लिखी है, डॉक्टर का नाम डॉक्टर, हाँ डॉक्टर नीरज मिश्रा, इसने रिपोर्ट लिखी है, उसमें इन्होंने संभावना में लिखा हुआ। हम एम्स नहीं गए थे, अभी कल अच्छा ही। जानकारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए फोन लगाओ है, झंझट खत्म। जो गुरुदेव और हमारी ऐसे नहीं, फेंकना नहीं है। अब तुम अपना टोकन नंबर ले लो, जो चलो वो फेंकना नहीं है, भभूति है। अच्छे से आओ। और कोई संदेह? बात एकदम सही। अभी फोन लगा के हाँ या ना का जवाब दो। हो गए छूना नहीं। देखिए बोलो सीताराम। इनका भी एसी कंप्लीट हो गई। गाइस देखिए अब नया नंबर आ रहा है गुरुदेव के पर्चे इसके में। बाद अगला आदेश। देखिए हनुमान जी महाराज की, नागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, सन्यासी बाबा की। चलो श्रीमान आप आ जाओ, हाथ खड़ा की जी, आप बैठ जाओ। वो खड़े में से मंगा जो वहां पर खड़े हुए हैं। सफेद तौलिया और वो पीली तौलिया दोनों आ रहे हैं। आ जाओ, दौड़ते हुए आओ, सबके ऊपर से आओ। बहन जी तुम बताना जरूर, हम बैठे हैं, हो सकता है हम झूठ बोल दिए, तुम जरूर बताना। फिर विजय एक सूचना है, आज से ऐसा आदेश लगा था कि धाम पर पेशेंट को लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भीड़ के कारण हम पेशेंटों को मिल नहीं पाते हैं।
तो गंभीर रोगी ना लावे, उनका फोटो लेकर के आ सकते हैं। दवा, उपचार, मार्गदर्शन, सिद्ध, अभिमंत्रित, चमत्कारी, भभूति अथवा अर्जी लग जाएगी। और यह खबर सब तक भेज दें, हमारी प्रार्थना है ये खबर सब तक भेज दें, इसलिए दरबार में रोगी को लाने की आवश्यकता नहीं, नजदीक आइए। बोले बागेश्वर धाम की, हो चुके बाबा सन्यासी बाबा की, गौ माता की, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? नजदीक आइए। क्या बात है पूछिए। क्या हो गया? और कोई बात? अच्छा नजदीक आओ। लेकिन इसमें तो तरह विचित्र बात लेके आई चोरी का। बहुत परेशान, शरीर में दर्द बनता है, धन दिखाई पड़ता है। माइक से बोल, यही खिलाने नो या भड़ा खिलाने? उल्टा क्या या बोल तारी के लगे। हाँ, उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं मिलना है, सपने बंद हो जाएं, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। बालाजी कृपा कर रहे हैं ना, मैं भैया बंद करवा दे हो तो चक्कर में ना पड़, करें तो आदमन हम मिल नहीं रहा। मैं दिन ना रात मेहनत कर, 2 रुपया नहीं मोह मिला था, तो गेर करें खट्टो में लो जा। नाक बंद करवा दे भी, हैरान ना करे है, रात में परेशान ना करे है, तो भयावह ना दिखा है, जो मैं कंट्रोल करें दे तो ले जाए आशीर्वाद। हाँ बड़ा चलो आओ तो ये है, लेकिन अब ना ते जो है तो करना खूब कर दिया, खूब करना, कोई गलती नहीं, इसमें बड़ी कोनो गलती नहीं होता। कर्महीन बिल्कुल ना बनो, खूब राम नाम का जप करो, शरीर को दर्द में तुम्हें 3 महीना में आराम लग जाए, जाओ आशीर्वाद। बहुत 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 खुशी, बात एकदम सही, कोई संदेह? मैं झाड़ रहे हूँ तो चिंता न कर, अब है ना, लेकिन झाड़ कौन, अब मोरी व्यस्तता जाना, कोई संदेह? कौन लग रही बात जा कर का तोरो भलो। अच्छा मिले तो यार बता दिए मोर बिटिया को ब्याह करने में बाहर में पब्बा कही दे देखिए मोरो भलो हो जाए, मैं मुझे गरीब आदमी मदद भलो मिले तो बताइए हैं, देखिए बता दीजिए, कान में बता देती। हाँ हो जाओ खुशी का बता धोते ना भी जाना जी, तो हमें पगला बना के चले जाती। कहो बहन जी पूछा? अच्छा बात कर रहे हैं, करो बहन जी करो, पूछो कैंसर बताया कि नहीं? गैस देखिए अभी इसके पहले जिस मरीज का गुरुजी ने दिया था, आशीर्वाद दिया था, उससे पूछ भी रहे हैं। अब ये नया पर्चा बन रहा है, और ये देखिए कहाँ से आए हैं? जिला विदिशा, ग्राम बरजौदा। भोपाल के हैंगर से? भोपाल के हैंगर है ना? मैं गाँव तो विदिशा भोजनाल है, मैं गाँव तो जे तुम्हारे भटोक दी होती के तुम्हारे तो इतने कैसे कुंभ में आए कि दरबार में आए? अच्छा चौथी बार दरबार में आए कि कुंभ में आए? कुंभ में आए, कैसो लग? कुंभ देख के कैसो लग रहा? कुंभ जैसो लग रहा हो कि लग रहा हो हम कह? अच्छा तो लोग भालो, अब क्या दिन रुकने? 2-3 दिन रुकने, तो लोग भालो। अच्छा नजदीक आओ, पूछो क्या बात? हेलो, और कोई बात? सुन ले बागेश्वर सरकार वो कर रहे हैं। धन की दिक्कत, शरीर में जकड़न होती, संतान की अर्जी है, कृपा हो जाएगी, चिंता न करें, आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। स्वयं का बिजनेस करना है, बिजनेस के योग से बनेगा तो बागेश्वर सरकार के दरबार में आदि का काम का विचार था, और आप दुकान डालें, दुकान से आप सफल होंगे। दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान डाल सकते हो, अथवा लाइट का काम कर सकते हो, इसमें आप तेज गति के साथ सफल हो, जाओ आशीर्वाद। 2024 के अंत में सुन ले उनके की इच्छा रही तो सुन ले, बात सुनवा, ठीक है।
हाँ एक बार चेकअप तो करवा लीजिए। चल बाकी हम चल इस अब पर काट चर्चा मत करवा कौन ना लेंगे। लगे हैं ये बात हो जाए, है। ये पर्चा आपका बन ही गया, पेशी आपको 21 है? करनी है, तो बीच में जब भी कैसा? आएंगे, जब भी हमें उचित लगेगा हम बैठ के चर्चा करेंगे। अरे बैठ बहुत के चर्चा जल्दी, कर नहीं, हम अब औषधि नहीं। भी देंगे, विधान भी बतलाएंगे, किस डॉक्टर को दिखवाना है कि नहीं दिखवाना, ये मार्गदर्शन भी बालाजी की प्रेरणा से देंगे। तब तक आप पेशी शुरू करो। आशीर्वाद। नागेश्वर बालाजी महाराज की, जय जय हो। सन्यासी बाबा की। जय। श्री सीताराम। नहीं, बालाजी राम राम। इसके बाद अगला आदेश, मन में सभी राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि तुम्हारी अर्जी लग जाए। देखो जिसकी अर्जी लग गई, जी को पर्चा होगा, जी की चर्चा हो गई, सो जय जय हो गई। हाँ, कल्याण तो वही दिन हो जाए जिस दिन व्यक्ति बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ ले, क्योंकि ये सिद्ध संतों की भूमि है, सिद्ध संतों की नगरी है। तो कल्याण तो उसी दिन हो जाता जिस दिन बालाजी के चरण पकड़ लेते हैं। बालाजी भैया जा तोरी जा ऊपर से जब तिरपाल सी हो रही टेंट वाली, जा देख कक्का हो गई। क्या बात, संकेत दिया, पहले माइक भेजो इन लोग, नहीं तो जी हमें लबरो बना के चली नहीं थी बाइक। हम भी गुरु जी आए, हम अपने भैया बना, हम उनके तो मानते ही नहीं। बालाजी को जो कहते, जो पर्चा में लिख दिया जाता वो कटता। कहा है कहें बताया है। ये भैया कॉलेज को ठीक करो जरा, पहले रुक जाइए बहन जी। अब बोलो, बात एकदम सही। बोलो सीताराम। मैं इसीलिए हमने नाम सहित बताया था कि हो सकता हम रॉन्ग हों, जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला। बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ? जो कह दिया सो कह दिया, अनुभव। इसका आदेश सामने में जो बेटा तुम खड़े, बगल वाली माता जी को बैठो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जल्दी भेज दो। माता जी तुम बैठ जाओ, जो बालक लिए तुम बैठ जाओ, वो बच्ची माता जी आप आ जाओ, माता जी जल्दी आओ। एक वहां से वो सिंदूर वाली माता जी को बुलाए रहे, आई थी, जिन्हें तुम उठाए थे बेटा उन घर को भेजो, बाकी लोगों को बैठा दो। सीताराम कहो। हेलो हेलो। 4 बजे से इसी पंडाल में पूज्यपाद जगतगुरु भगवान की कथा है, और 4 बजे बागेश्वर सरकार की भारत के देख सुन ले आवाज। शांति दूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे बड़े भैया भी पहुंच रहे हैं। उनका बहुत सुंदर नारा है कि बोलना, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। बागेश्वर सरकार के दरबार में तो बैठे भाई। हमारे भैया जी का ये नारा है, हमारे बड़े प्यारे भैया है, क्या कहना, वो भी पहुंच रहे हैं। वीडियो कॉलिंग कर। राम कहो। कल दरबार में कौन कौन आ रहा है, उठाओ दोनों हाथ। पंडाल बढ़वाना पड़ेगा ना, बढ़वा दें आए भैया। अब कहे में बढ़वाऊ पंडाल, अब कहे कौन पूरे एरिया में लगा माता जी जल्दी आओ, माता जी और उनकी अर्जी लग ध्यान दे, मताई भगवती जगत जननी। अच्छा, अगर ये बीच वाली रास्ता खाली कर देंगे तो हम सब तक पहुंच जाएंगे। शर्त एक है, किसी को स्पर्श नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इस पर, क्योंकि प्रेत बाधा के लिए हमें जाना है, और कोई खड़ा नहीं होगा। पहले वचन दो, दोनों हाथ उठा के वचन दो, खड़े नहीं होगे। कहो कि हम खड़े नहीं होंगे, हम जिसे उठाएंगे वही खड़ा होगा। कहो कि खड़े नहीं होंगे। ठीक, भभूति भी पहुंच जाएगी और वो प्रेत बाधा वाला हम दरबार भी कर देंगे। आओ माता जी। अभी दरबार
पहली बार बिना टोकन नंबर का दरबार 5 दिन लग रहा है। हाँ, पहली बार नजदीक आइए, बोलिए माता जी क्या बात है। माता जी आपका माइक चालू है, आप माइक नजदीक करो। कहां से आए? जो दिखाइए। लो, पहली बार आई? पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी लिखी। हम बोल दें माइक ऐसो करो, माता ऐसो मोने लगाओ। अब कह दो हेलो। हाँ, अब आप आ जाओ। अब हाउ नाई को जवाब दे देंगे बताइए, मैं बोलेंगे। तुम्हारे पर्चा में 2 परेशानी लिख के आई बताई। हाथ व पैर में दर्द रहता, कह दो हाउ या ना? राहत है, लव तो नहीं मैं कहा था। हाथ व पैर में दर्द रहता, घर में कलेश बनता है, बड़ा बेटा मदिरा पान करता, दारू पीकर उत्पात मचाता है, छूट जाएगी ऐसा आशीर्वाद है। क्या बात ये एकदम सही? ठीक। बाकी जरपाल की चर्चा हमें कर लेंगे। सब पे कृपा हो। नाती के लाने उनको परिवार भेज दियो। एक भैया पढ़ सकते हैं। एक हमने मंत्र भी लिखा है माता जी, लहसुन प्याज बंद रखना है, मंगल की पेशी करनी है। तुम्हारे घर में अकाल मौतें परिवार में पूर्ववंती नहीं है, तंत्र विद्या का कारण आया है। अपने घर पर काली रंग की झंडी लजा करके लगा देना, जिस कारण से सबकी बुद्धि खराब किए पागल बनाता है प्रेत। माइक लो, हाँ या ना तो बोलो। बात एकदम सही। प्रेत पागल बनाता है। 3 अकाल मौतें हुई हैं आपके घर में लगातार, एक को छोड़ लगातार 3-3 साल में 3 अकाल मौतें हुई। तंत्र विद्या है, गंदी विद्या है। धाम की मंगल की पेशी करो, कट जे है जावा आशीर्वाद। ये सारा कुछ रखा हुआ है। और माता जी आपने बंधन करवाया था, तो बंधन करवाया तो घर पे एक सामान रखा सिद्ध करवा के। बंधन मतलब बंदेज। हाँ, अरे सामने को अरवा है पुराना वाला, जो में खुला रुपया डरे डब्बी धरती एकदम सामने दूसरे वाले कमरा में। हाउ जहाँ डब्बू रखत रात थी, पहले डब्बू रखत रात थी, पतई पे एक पुड़िया रखी, कोई पुड़िया में बंदी रखी, अब 9 में 5 लौ में बंदी रखी। कौन सुंदरलाल नाम के तांत्रिक थे, उनने सिद्ध करके दी थी, देवी की कृपा बताते। उनने घर के बंदेज कराने दी थी कि कछु ना होइए, जा घर झुल जो उमें अब सिक्का डरे 5 ठैया, 3 अलवारी बनी लगातार। माइक लो, हाँ या ना? जौन में भगवान रखें और तई सब उठा के वो बहा दे, हाँ उधार दे, बहा दे मत आओ आया गई यहाँ तो जब डिटेल बता दे। बोले बागेश्वर धाम की। मैं तोरे घरे लोग घूमिया मत आई। हाओ ये वो खुशी आ पता ही पता ना सो गोरडरो हु देख लो मैंने गोरडरो आओ गिर पर हो तो कारो पूरो बहा हो तो तई गोरो तई मैं देखे आओ फिसला तब बच लो मैं। बोले सच्चे दरबार की। सीताराम बोलो। चलो प्रेतराज सरकार के दरबार का समय, दोनों हाथों की ऊंची प्रेत बाधा वाली बैठे रहेंगे। बाकी आगे दरबार कल अपने समय 1 बजे से लगेगा, रोज 5 दिन तक दरबार लगना है। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं आज, और कल से फिर दरबार का प्रारंभ होगा। जिन भक्तों को टोकन नहीं मिल पाता, पर्चा नहीं बन पाता, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों की बुंदेलखंड के महाकुंभ के दरबार में अर्जी लग जाए। बोलो जय श्री राम। हम भी आदमी आए भैया, दिन रात हमें मेहनत है, दरबार देखने, कथा देखने, गुरु जी की सेवा, संतन की सेवा, कुमोन की सेवा, भंडारे की व्यवस्था करने। गरीब आदमी मारा कदर हम तो, लेकिन गत को हमारे छाती में बड़ो बार हाँ तो लगे कहा है भैया जितना टाइम है हम कोशिश कर दी कि कोई तन से निराश न जाए। लेकिन 1 करोड़ों की बात बोल दें, जितने जने बैठे सच बतावे भैया, आज से तुम्हारी जो समस्या है वो तुम्हारी नहीं अब हमारी है। ये छोड़ो सब, आज से बागेश्वर बालाजी के जन्म भर के लाने हो जाओ, गारंटी हमारी हंसते रहोगे। हाँ ये
गारंटी हमारी। बालाजी ऐसी कृपा करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा रहे, फिर भूतन को दरबार लगने कुल देख लो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं, अर्जी नहीं रख पाती है, वो भक्त अगर हर दरबार में इस उपाय को करें, घर बैठ करके इस उपाय को करें, लहसुन प्याज बंद कर दें, मंगल, शनिवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी दिन की धाम की बागेश्वर बालाजी की पेशी प्रारंभ कर दें, भले ही पर्चा ना बने पर उसकी समस्या में 100% आराम लग जाता है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराओ, नेत्र बंद करके। ओम ओम ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। यह एक ऐसा सिद्ध उपाय है और ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है, सन्यासी बाबा की ऐसी सिद्ध शक्तियां हैं कि भले ही पर्चा न बने, भले ही अर्जी ना लगे, पर दरबार में बैठ गए तो कृपा निश्चित है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथ उठाओ और बड़े भावपूर्वक बोलो, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्य दादा गुरुजी भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी तो कथा सुन रहे हैं, कोई उठेगा नहीं और कोई छुएगा नहीं। कब कहा 5 दिन का पहली बार बिना टोकन का दरबार लग रहा, अभी कोई जाएगा नहीं, कथा सुनेंगे, कल फिर दरबार लगेगा। 2, 4, 5 दिन यहीं आराम करें, प्रसाद पावें। बुंदेलखंड के महाकुंभ में आप सबका बागेश्वर धाम पीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ये इतना बड़ा आयोजन देश और विदेश के जितने बागेश्वर धाम के शिष्य हैं उनके सहयोग के कारण और भक्त मंडलों की सेवा के कारण हो रहा है। एक बार सभी सेवादारों को धन्यवाद दो कि उनका भी भला हो जाए। इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए पूरे सेवादारों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब जने लगे रहो, कमर कस लो। और आज हमें सन्यासी बाबा बता रहे थे कि कल नहीं परसों से लगभग 3 लाख भक्त प्रतिदिन पहुंचेंगे बागेश्वर धाम। हाँ, और सब भक्त, एक और सूचना है, सबकी गाड़ी नजदीक आने लगेगी, पैदल की बिल्कुल चिंता ना करो। जो लाइव देख रहे हो, आस्था के कुंभ में, बुंदेलखंड के महाकुंभ में जरूर डुबकी लगाओ। ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, ऐसा आयोजन दुर्लभ होने वाला। बहुत अकल्पनीय अनूठा आयोजन बालाजी करवा रहे बागेश्वर धाम पर। हाँ, खूब जय जय हो रही भैया। अभी 4 बजे से गुरु जी की कथा है और कल और पंडाल बढ़वाया जाए, हमारा आयोजक समिति से निवेदन है।
हमें तो आयोजक हैं या और लफड़ा है, मतलब हमने अपने ही लाने ऑर्डर दे दो, नो प्रॉब्लम। कल और पंडाल बढ़ाया जाए, अगल बगल 15x15 के प्लेन टेंट और लगाए जाए, ताकि कल और भक्तों को मिलने में असुविधा ना हो। गुरुजी की कथा 4 बजे से शाम को इसी मंच पर कभी सम्मेलन सुने, कभी राष्ट्रीय कभी आ रहे हैं तो उनका सम्मेलन, और आज भी एक वो भी आ रहे हैं फिल्म स्टार भी, वो विलन रहे गद्दार का रोल कर, हमारी बड़ी स्नेही आत्मा, हमारा प्यारा बालक है वो भी आज महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। प्रेत बाधा वालों के लिए सेना दरबार में हाजिर हो। ओम पूरी सेना चमीता लेकर के दरबार में हाजिर हो। और तेजमार लगाई जाए, उठापटक की जाए। जितने भूत बाधा वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके शरीर में चमीटा मार करके उठापटक शुरू की जाए। जितना परेशान इन रोगियों को घर पर प्रेतों ने किया, उतना मार मार के सेनापति इन प्रेतों को परेशान किया जाए। आदेश है, सन्यासी बाबा का आदेश है। और तेजमार लगाई जाए। ओम ओम। अगल बगल वाले लोग थोड़ा एक साइड हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चमीटा घलने वाले 5 दिन। अगल बगल वाले थोड़ी जगह बना दे, क्योंकि उठापटक बहुत तेज होगी। बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे सभी लोग बैठ जाए। सरकार सदगुरु सभी लोग बैठ राम 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 गाइस देखिए, राम 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 राम। ओम हेन्द्र क्लीं राम 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 राम। और तेजमार लगाई जाए। इन सबको हवन कुंड में जलाना है। सेनापति उठापटक करो और तेज, पुरुषों में नाम लगाओ और तेज उठापटक करो। हे बालाजी महाराज की सेना, इन प्रेतों ने घर बर्बाद किया है, इनका बहुत हैरान किया है। हे सन्यासी बाबा की सेना, इनको मार मार के इनकी सुगति करो और चमीटा मारो। ओम राम 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 राम। जो जहाँ पर है कृपया करके वहीं बैठा रहेगा, वहीं बैठे रहे आप लोग। प्रेत बाधाओं के लिए थोड़ा रास्ता बस दे दें, थोड़ी जगह दे दो, बाकी बैठे रहे। गुरुजी जा रहे हैं और कोई भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करेगा। जो जहाँ पर है वहीं बैठा रहेगा, कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। हमारा आप सभी से निवेदन है। और पीछे भी भीड़ शिष्टमंडल इतना ना है, केवल 2 लोग ही आए साथ में, बाकी ना है, बाकी वहीं पर रहेंगे। सभी लोग बैठना, सभी बैठ जाए, अच्छे से प्राप्त हो गए आप लोग रहे। जाके सभी की रुकवाना दूर कर रहे हैं। जो जहाँ पर रहेंगे, माता जी आप लोग ऐसा करेंगे तो पूज्य महाराज श्री यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई भी टच नहीं करेगा, सभी से निवेदन है। जो जहाँ पर है भक्तगण वहीं बैठे रहेंगे, वहीं से दर्शन करेंगे। रास्ता कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं, सभी से हमारा निवेदन। बोले बैद्यनाथ सरकार की।
गाइस देखिए गुरु जी सबको प्रसाद दे तो सबकी पूरा दूर कर रहे हैं। तो देखिए आपने बोलो वचन देने के बाद भी आप समझते नहीं। जैसे आप सभी से निवेदन है, आप लोग कैसे वचन देते हैं, वचन देने के बाद भी क्यों है? बैठिए सभी लोग, सभी बैठ जाए। या तो वचन दीजिए तो निभाइए, या किसी भी महापुरुष को वचन मत दीजिए। सभी बैठ जाए प्लीज, सभी से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। सभी भक्तगण से हमारा निवेदन है, सभी लोग बैठ जाए और कोई भी कोई चुनौती में भगवान को स्पर्श नहीं करेगा। प्रेत बाधा वाले जितने ये वाली जगह खाली कर दो, यहाँ प्रेत बाधा वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ये जगह थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, बाकी पीछे पीछे हो जाओ। ओम ओम ओम। सब प्रेतों को मार लगाई जाए, उठा उठा खींचा जाए मारते हुए, चमीटा लगाते हुए। आ जाओ। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। अस्तर करवा दे। कोई भी भैया आपसे निवेदन है ना, आप देखिए जो जहाँ पर है वहीं बैठा रहे। माता जी आप लोग बैठ जाए, पीछे से लो। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी टच नहीं करेगा, वहीं बैठ जाए। जो जहाँ पर है जो जहाँ पर है पेड़ बाधा को छोड़कर वहीं बैठा रहे। शिष्टमंडल से भी निवेदन है कि गैंगली में इतनी भीड़ न लगाए। देखिए बाबा जी सरकार के दरबार में जो सबका इलाज हो रहा है। जो भी पेट बाधा वाले लोग हैं उनका बालाजी सरकार इलाज कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से लोगों को भाव आया हुआ है और हिल डुल रहे हैं। तो भैया तोड़ डालिए उसको, भैया ओ भैया तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। ये सभी लोग जो पंडाल के पाइपों पे चढ़े हैं, कृपया निवेदन सभी लोग, भैया कैमरा दिखा लो। ये सब जो पंडाल में चढ़े हुए निकाल दो, ये लोग मान नहीं रहे, निकाल दो। उतरिए सभी लोग भैया, दोनों साइड पे सभी उतरिए। गाइस देखिए किस तरह से ये लोग परेशान हैं। और बालक जी बागेश्वर सरकारी लोगों का इलाज कर रहे हैं। इन लोगों को आशीर्वाद देकर उनको परेशानियाँ दूर कर रहे हैं। तो सभी लोग बैठे हैं, सभी से निवेदन है सभी लोग बैठे हैं। ये देखिए किस तरह से सभी लोग परेशान हैं। और ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं बालाजी के आशीर्वाद लेने के लिए, बागेश्वर सरकार के आशीर्वाद के लिए।
करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, जय श्री राम, जय श्री राम। और इन 5 दिनों के यज्ञ के हवन के साथ साथ इनका भी आहुतियां करवा दें। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की। एक और सूचना है, आप लोग यज्ञ के 21 परिक्रमा किसने लगाए? 11 किसने लगाए? 21 11 परिक्रमा, जो बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग है उसके दें, उसका बड़ा लाभ है। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलना है, तो सब लोग परिक्रमा दें। कल जो घर बैठे हुए यूट्यूब पर लाइव देख रहे बागेश्वर धाम चैनल पर, प्रेत बाधा वालों के लिए यह दरबार बड़ा अद्भुत है। तो आप, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेत बाधा है, एक नारियल सिंदूर में डुबो करके, यानी सिंदूर उसमें पूरे में लगा करके आ सकते हैं। और 4 बजे से प्रतिदिन कथा हनुमत चरित्र समय, और हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। तो कल जो है फिर से 1 बजे से दिव्य दरबार बिना टोकन का 5 दिन का दरबार लगना है। हाथ नीचे करके पूरे शरीर में हाथ मल लें। ओम क्लीन बोलो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बोलो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। देखो कितने लाभ, कथा का भी लाभ, पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान के दर्शन, सरकार के दर्शन भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ कथा भी श्रवण करने को मिल रही, और साथ ही साथ बुंदेलखंड के महाकुंभ में डुबकी लगाने का शुभ अवसर, और दरबार की पर्चा भी। बोलो जय जय, दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाओ। बुंदेलखंड महाकुंभ की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की। नमः पार्वती पते हर हर। कल कौन कौन आए? पक्का 2 ही हाथ उठा के बताओ। कल कौन कौन आए? उठाओ 2 ही हाथ। पक्का पक्का कल फिर मिल रहे। जय जय सीताराम। अब हम गुरुदेव भगवान की सेवा में जब भी 4 बजे, क्योंकि गुरुदेव भगवान यहाँ जो यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने पानी आनी पी के भैया हाथ पाँव फटकार के फिर बैठ जाओ। थोड़ा इस पे बड़ी फोटो खींचो ना। दाल चाव खाया और फिर खड़े आओ। बोलो सीताराम। देखिए बागेश्वर सरकार, देखिए बागेश्वर सरकार। बागेश्वर सरकार की जयकारा लगाइए। आपसे बस देखिए बालाजी सरकार के दर्शन कीजिए। और ये देखिए, बोल बालाजी सरकार की जय। वैसे देखिए बालाजी सरकार को, ये देखिए
रोहित भैया हाँ